तुमने पीछे जो पढ़ा उसको छोड़ो। अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे हेड टैग। हेड टैग के अंदर में हमारे कौन कौन से टैग होते हैं, ठीक है। तो हेड टैग के अंदर में हमारे टैग होते हैं, देखते हैं इसमें, यहाँ पे जो हेड टैग के अंदर में हमारे कम से कम 8 टैग होते हैं, ठीक है ना। कम से कम जो हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पहला जो हमारा टैग है, और देखो हेड 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 हमारा, जो हम हेड में जो भी टैग लिखते हैं, जब कुछ भी लिखते हैं तो हमारा कहाँ शो होता है, यहाँ शो होता है। जैसे कि हमने आइकन लगाया है, ये हमारा जो ये टाइटल ही आता है, ठीक है। बाकी हेड टैग में कुछ भी आप लिखोगे, कहीं भी यहाँ भी कहीं भी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे हेड टैग में और कौन कौन से टैग होते हैं, ठीक है ना। अब हेड टैग में हमारा एक आता है टाइटल। स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो हमारा डॉक्यूमेंट रहता है उसका हमारा क्या कहता है, टाइटल स्पेसिफाई करेगा। जैसे कि हमारा ये पेज हमने रन किया है, तो इसमें देखो क्या है, ये क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन टू टेक्नोलॉजी। तो क्या हो गया हमारा, ये टाइटल है ये। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है ना। यहाँ पे एक दूसरा नया लेते हैं हम लोग, क्या नाम है, क्या नाम ले लें हम लोग, टी हेड टैग, ठीक है ना, HEAD, हेड नाम से हेड डॉट HTML। देखना, हमें क्या कहते हैं, जब भी प्रोग्राम, जब भी डॉक्यूमेंट का नाम सेव करोगे HTML का, तो क्या करोगे, हेड उसका डॉक्यूमेंट का नाम जो रखना वो रखोगे। उसमें कोई स्पेस, पहली बात नहीं रखोगे ना, कोई स्पेशल करेक्टर रखोगे। बिना स्पेस के डॉट HTML उसका एक्सटेंशन रखा, देखो ये स्टेशन टारगेट इतना करना है, ठीक, इंटर कर देना है, तुम्हारा आ गया, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करना है, डॉक टाइप करना है। डॉक टाइपिंग करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा HTML5 यूज कर रहे हैं, ये पहचान है इसकी, ठीक है। HTML टैग हम लोग बंद करते हैं, ओपन करते हैं, फिर हेड यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। हेड ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, बॉडी टैग अपना लिखते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग करने हैं हेड टैग में सारा काम करना, तो बॉडी से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बॉडी में हम डाल देते हैं, ठीक है ना। डाल देते हैं हम लोग एक H2 टैग, ये क्या नाम है, H2 लगा के, हेडिंग हेडिंग लगा के हम लोग डाल देंगे हेड, HEAD, हेड टैग, ठीक है ना, ताकि हमारा आ जाए। अब हम इसको देखो रन करते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को हम लोग रन करेंगे। रन कैसे करते हैं पता है आप सबको। ऐसे में रन करेंगे तो क्या आ गया हमारा, देखो हेड टैग आ गया लिख के, लेकिन देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ रहा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हम जो टाइटल दें, टाइटल हमारा वो यहाँ पे शो हो, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग एक, हमारे करने क्या होता है, एक होता है हमारा टाइटल टैग। टैग हमारा क्या होता है, ये स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं HTML का, उसका हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं क्या, टाइटल, ठीक है ना। तो टाइटल टैग हमारा होता है, हेड में जाएंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे TITLE, ठीक है ना। देखो ये है टाइटल, इसको बंद कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब इसके बीच में हम जो लिखेंगे यहाँ पे, मान लिया हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे HTML हेड। अब क्या हो गया हमारा टाइटल, क्या हो गया, ये HTML जो है हेड का आ गया, ठीक है। तो हम इसको फिर रन करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट देखते हैं। अभी हमारा देखो क्या है यहाँ पे, हेड डॉट HTML है, जो हमारे डॉक्यूमेंट का नाम, देखो हेड डॉट HTML है ना, जो हमारा URL है हेड डॉट HTML, देखो डॉक्यूमेंट का नाम यही हमारे था, तो यही हमारे यहाँ दिखा रहा है। लेकिन अब हम इसको हम रिफ्रेश करेंगे, देखो क्या हो गया, हमारा HTML हेड आ गया यहाँ पे। डॉक्यूमेंट का नाम हमारा ये है, लेकिन जो हमारा ये टाइटल है हमारा ये आ गया। तो टाइटल का काम क्या होता है हमारा, कि ये जो डॉक्यूमेंट का उसका क्या करता है, उसका टाइटल ये स्पेसिफाई करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा टाइटल टैग, काम हमारा हो गया। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा टैग हमारा क्या है। टैग हमारा है मेटा। अब मेटा टैग हमारा कब यूज होता है, ठीक है ना। अब बताते हैं मेटा टैग के बारे में थोड़ा समझो बहुत डीपली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टैग हमारा होता है मेटा टैग, ठीक है। डिफाइन मेटा डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट सच एज करेक्टर इनकोडिंग, बी पोर्ट सेटिंग एंड अथर इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। इसमें हमारे बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, कि जो हम लोग बी पोर्ट करते हैं, UTF-8 करके होता है एक, करेक्टर का इनकोडिंग होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कब समझेंगे, जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, उसमें अपने आप देता है। लेकिन अभी जो मेटा का जो सेम, जो एकदम सिंपल काम तुम लोग समझते हो, समझोगे, वो ये है कि जब हम लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, मान लो हमने क्या किया, हम लोग यहाँ पे खोलते हैं गूगल पे, हमने सर्च किया कि टुडे टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अभी हमने सर्च किया यहाँ पे गूगल पे कि टुडे टेक्नो, देखना, टुडे टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना, लखनऊ। हमने डाल दिया क्या, LACKNO लखनऊ डाल दिया, ठीक है ना। अब ये देखो क्या खुल के क्या आएगा हमारे पास, ये तो हमारा बिजनेस कर रहा है। लेकिन नीचे आएंगे हम, देखिए ना, हमें हमारे पास 3 4 वेबसाइट दिखाएगा हमको, देखना नीचे आएंगे हम यहाँ पे, तो देखो वेबसाइट आ गया हमारा। पहला लिंक हमारा क्या आ गया है, पहला लिंक हमारा आ गया अपनी कंपनी का आया है। जो अपनी कंपनी है उसका क्या आया है, टुडे टेक्नोलॉजी इज द डेवलपमेंट कंपनी बेस्ड इन लखनऊ। क्या किया इसने, टुडे टेक्नोलॉजी देखो हाईलाइट है, देखो टुडे टेक्नोलॉजी देखो यहाँ पे हाईलाइट है, ये देखो थोड़ा मोटा है ये, देखो लखनऊ भी थोड़ा मोटा है, ठीक है ना, मोटा है भी ना। तो अभी मेटा टैग क्या करता है, जब हम लोग इसमें मेटा टैग में जो चीज़ हम लोग कीवर्ड डालते हैं, ठीक है ना, अगर वो मैच हो गया तुम्हारे वेबसाइट के मेटा टैग से, गूगल पे जो हम लोग डालते हैं, तो वो जो होगा सबसे नंबर पे क्या देगा, तुम्हारा वो चीज़ तुमको दे देगा। जैसे होम, देखो ये होम पेज में है, होम पेज में मैंने डाला है,
Today Technology is a development company based in Lucknow and it's also a great learning center and it's IT company which provide the good platform. तो ये क्या किया है, लखनऊ और टुडे टेक्नोलॉजी कीवर्ड सर्च कर दिया है, तो मेटा टैग में जब मिल जाएगा तो हमको वो पेज ला के दे देगा वो। तो क्या किया मेटा टैग मतलब क्या होता है, वो कंटेंट जो हम लिखते हैं अगर वो गूगल से हमारे मैच हो गया, ठीक है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में SEO कहते हैं उसको, तो आ गया। फिर देखो ऐसे देखो दूसरा वेबसाइट क्या है, फेसबुक का है। फेसबुक में इसने क्या पाया, टुडे टेक्नोलॉजी लखनऊ आ गया, ये भी इसने दे दिया लाके। फिर नीचे आओगे तो क्या है, इवेंट टू टाइम्स ऑफ इंडिया का है, इसमें भी इसने टुडे लखनऊ पाया और टेक्नोलॉजी पाया। फिर इसमें क्या है, एक इंडिया टाइम्स का है, इसने देखो इसमें पाया ना ये कीवर्ड पाया। तो ये सारे जो कीवर्ड लिखे जो ये सर्च कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, ये जो मेटा टैग में हम लोगों ने लिखा हुआ है ना, वहां से उठा रहा है। उठा रहा जो हम लोग मेटा टैग कैसे लिखते हैं देखना। अब हम लोग हम्म, हाँ, मेटा टैग उसको हम लोग डाल देते हैं, ठीक है ना, तो वो वहां से क्या करता है हम लोग को लेके दे देता है, ठीक है ना। हम्म। हाँ हाँ देखो, हाँ मेटा में वो जो मेटा में लिखेंगे वो हमको दिखेगा नहीं, हम अपना अपना उसको रन करेंगे दिखेगा नहीं, लेकिन जब हम उसको सर्च मारते हैं उस चीज़ को, जब हम वेबसाइट को जब अपने सर्च मारते हैं उसमें किसमें अपने इसमें क्या नाम है, गूगल में जब सर्च मारते हैं, तो उस वेबसाइट से अगर देखता है वो कीवर्ड मिल रहा है हमको, ठीक है ना, तो दे देगा। अभी देखो अभी मैं जो है, अभी मैं यहाँ पे लखनऊ सर्च ना मारूँ, देखना लखनऊ सर्च ना मारूँ क्योंकि मैंने अपने कीवर्ड में मेटा में हमने लखनऊ डाला हुआ है, इसलिए लखनऊ पहले वेबसाइट हमारा क्या आ रहा, हमारा देखो पहले यार नंबर पे देखो कौन सी वेबसाइट आ रही है, अपनी आ रही है, देखो ये, ठीक है ना, जो अपनी कंपनी का है। लेकिन मैं लखनऊ पे हटा देता हूँ, देखना अभी अपनी कंपनी पहले नहीं आएगी शायद, दूसरी कोई कंपनी आ जाएगी। टू टेक्नोलॉजी देखो ना अब क्या आ गया, देखो अब एक आ गया टुडे टेक्नोलॉजी आ गया, देखो टुडेज नाम से आ गया है। हम अपनी टुडे है, देखो टुडे अपनी देखो इस पे आ रही है, लेकिन टुडेज पहले पे आ रही है, देख रहे हो। तो ये इसकी कीवर्ड पहले मिल जा रहा है हमको टुडे का, ठीक है, टुडे टेक्नोलॉजी पहले मिल जाए तो इसलिए ये इसको दे दे रहा है, अब ये दे दे रहा है, ठीक है। ये चीजें होती हैं जो कीवर्ड हम, फिर देखो इंडिया मार्ट आ रहा, ठीक है ना, फिर देखो नीचे देखो सब आता जा रहा है, देखो ये कीवर्ड, ठीक है ना। तो ये चीज होती है ये पे। अब देखते हैं हम लोग, देखो एचटीएमएल मैंने क्या बताया था, जो मेटा टैग हमारा होता है, कहाँ गया, देखो क्या करता है ये, डिफाइंड मेटा डेटा अबाउट द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट हम लोग बना रहे हैं एचटीएमएल का, वो क्यों बना रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। मान लो हमने एक बनाया है कि हम लोग को एचटीएमएल पढ़ना है, तो हम क्या डालेंगे मेटा टैग में, इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल, अबाउट एचटीएमएल, हिस्ट्री ऑफ एचटीएमएल, तो ये सब चार्जेस सारे टैग हम लोग क्या है डाल देते हैं मेटा टैग में ढेर सारे, ठीक है ना। तो ये उससे कीवर्ड उठा के हमें देता है। और क्या करता है, सारी चीजें करेक्टर इनकोडिंग, व्यू पोर्ट मतलब UTF-8 यूज करते हैं, इनकोडिंग यूज करते हैं, ठीक है ना। अथर ऐसे मान लो कोई तुमने बुक लिखा, ठीक है ना, एक तुमने मान लो एक तुमने आर्टिकल लिखा एक पेज में HTML के, तुमने तुमने लिख दिया है अपने बारे में, लिख दिया है अबाउट शमशाद शेख, अबाउट उमेश, अबाउट अभिषेक, ठीक है ना। अब तुम इसको लिख दिए, ठीक है, तुम रन कर दिए, लेकिन ये गूगल पे कोई कैसे सर्च मारेगा, जब तुम मेटा टैग में देखो अबाउट शमशाद या अबाउट उमेश, तो कोई सर्च मारेगा अबाउट शमशाद, शमशाद के बारे में बताओ, तो वो उठा के तुमको वो पेज तुमको दे देगा गूगल, समझे ना। मेटा टैग का क्या काम है, ये काम है। अब देखते हैं हम लोग नूथी स्कूल में, देखना इसको कैसे डिफाइन किया अच्छे से इन्होंने। कहाँ गया ये, यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखना अभी यहाँ पे क्या है, मेटा टैग का देखो काम क्या है। पहला क्या किया इसने, यूटीएफ किया है, इसको कहते हैं व्यू पोर्ट कहते हैं, ठीक है ना, जो UTF-8 किया है तुम्हारा व्यू पोर्ट होता है, ये हमारा काम करता है। फिर दूसरा क्या है, देखो मेटा टैग लगा ना, नेम में क्या लिखा है, देखो एक तुम्हारा नेम होगा, नेम की नेम एट्रीब्यूट होगा जिसमें तुम लिखोगे किसके बारे में तुम लिख रहे हो। फिर तुम कंटेंट लिखोगे, देखना अब कंटेंट में क्या है, अब ये जो पेज बना है किस लिए है, फ्री वेब ट्यूटोरियल है, डिस्क्रिप्शन में है। फिर कीवर्ड देखो, कीवर्ड क्या डाला इसने, कि ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो हम सर्च जो मारे थे, हम लोग अभी सर्च मारे थे ना कि टुडे टेक्नोलॉजी, तो ये कीवर्ड में आता है, तुम्हारा कीवर्ड में आएगा, वो उठा के दे देगा। फिर अथर में इसलिए को लिखा कौन है, ठीक है ना, तुम्हारे पेज को तुम ये भी डाल सकते हो अथर में, जो जो इसको लिखा हो, ठीक कंटेंट में वो डाल दोगे। फिर देखो बी पोर्टिक होता है, नेम में बी पोर्ट डाल दिया, कंटेंट में डाल दिया। बिर्थ डिवाइस ये तुम्हारा जो डाले हो, तुम्हारा इसका मतलब क्या है, तुम्हारा ये तुम इसलिए डाल रहे हो कि तुम्हारा ये जो तुम्हारा क्या नाम है, वेबसाइट तुम्हारा ये क्या है, क्या कहते हैं उसको, रिस्पॉन्सिव कहते हैं, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा बिर्थ हुआ, बिर्थ इक्वल देखो क्या है, बिर्थ इक्वल डिवाइस माइनस बिर्थ तुम्हारा हो गया, ठीक है ना। जैसे जो तुम्हारी बिर्थ रहेगी इसकी ब्राउजर की, ठीक है ना, उसके मुताबिक ये अपना जो बिर्थ है डिवाइस से घटा देगा, और उससे मुताबिक तुमको ये दे देगा, क्योंकि जब हम लोग वो यूज क्या यूज करेंगे, जब हम लोग बूटस्ट्रैप यूज करेंगे तो हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है, कंटेंट को। तो अभी हम लोग देखते हैं मेटा टैग में क्या हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे मेटा टैग में, अब हम लोग यहाँ पे मेटा टैग लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखना, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मेटा, META मेटा टैग, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो मेटा टैग देखो एक ही बार बनता है, इसका मतलब क्या है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, क्या है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता ना, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं, सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे नेम,
अब नेम में हमारा क्या है आएगा कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं, मतलब क्या है। तो हम लोग इसको लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग क्या होगी, ये DISCRIPTION जो होती हो, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर इसमें क्या होगा, अब हम कंटेंट, क्या कंटेंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। कंटेंट अपने आप आ गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे, मान लो जो हमारा ये पेज है, किसके लिए पेज, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़े अबाउट हेड टैग, तो हम लोग क्या डालेंगे, अबाउट, HED, हेड, TAG टैग। जब हम अब इस पेज को जब हम होस्ट करेंगे, ठीक है ना, जब हम होस्ट करेंगे इस पेज को, और जब हम सर्च मारेंगे अबाउट टैग, अबाउट हेड टैग, तो हमारा क्या देगा, पहले नंबर पे हमारा ये पेज उठा के दे देगा, ठीक है। जितना कीवर्ड मैच होगा उसका उतना दे देगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग मेरे टैग में, तुम एक से अधिक मेरे टैग लगा सकते हो, ठीक है। टैग में तुम 1500 लगाओ, तुम 5 लगाओ, तुम 1000 लगाओ, तुम्हारे ऊपर है। जितना बार तुम लगाओगे उतनी तुम्हारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सबसे बेटर होगी, ठीक है ना। जैसे जब तुम लोग सर्च मारते हो कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट, डाटनेट इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, तो कहाँ से देता है, तुम्हारे मेटा टैग में उसने लिखा है कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन डाटनेट इन लखनऊ, तभी वो देता है उठा के, ठीक है ना। तो ये तो होता है मेटा टैग का काम हमारे, ठीक है ना। फिर हो गया यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे नेम लिखा, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे नेम लिखा, नेम में हमने क्या डाल दिया, अब हमने डाल दिया कीवर्ड डाल दिया हमने, WORD। अब कीवर्ड्स जो हमने डाल दिया यहाँ पे। अब फिर हमने क्या डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में क्या डाला मैंने, कंटेंट में CONTENT। अब हम लोग कंटेंट में डालेंगे, तो हम लोग कंटेंट में क्या डालेंगे कि ये किसके बारे में है, HTML के बारे में है, कि फिर किस कॉमा लगा के फिर किसके बारे में है, हेड टैग के बारे में, ठीक है ना। फिर हम लोग इसमें CSS पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जावा स्क्रिप्ट, जो जो हम लोग यहाँ डालेंगे, ठीक है ना, कीवर्ड उठा के दे देगा हमको, ठीक है ना। अब ये चीज़ हो गया तुम्हारा मेटा टैग, ठीक है ना। UTF-8 है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब इसका काम मेन हम लोग यही समझेंगे, क्या है हमारा मेन काम, ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेटर करते हैं अपनी वेबसाइट की, ठीक है ना। जितनी बेटर कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, अब तुम यहाँ चाहोगे तो तुम और भी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है ना। नहीं, तुम एक बार डिस्क्रिप्शन डालिए, तुम यहाँ पे चाहो जितनी बार मन के उतनी बार तुम डिस्क्रिप्शन यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे जितनी तुम करी रहोगे, तुम्हारा जो वेबसाइट रहेगा सर्च इंजन उतना बेटर काम करेगा, ठीक है ना। अबाउट टैग हो गया, हेड टैग, अबाउट तुम्हारा अब यहाँ तुम कर सकते हो, बॉडी टैग, ठीक है ना, अबाउट स्टाइल टैग, STYLE स्टाइल टैग, ठीक है ना, अबाउट मेटा टैग, ठीक है ना, अबाउट तुम अपना डाल दो यहाँ पे, फिर हेड टैग हो गया, अबाउट तुम डाल दो यहाँ पे LIN के लिंक टैग, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये जितनी बार तुम डालो कंटेंट यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा वो उठा, मान लो अभी कुछ ने सर्च मारा अबाउट मेटा टैग, और तुमने ये सब डाला नहीं है, तो मेटा टैग अगर डाला है तो आएगा। अगर मान लो उसने उसने सर्च मार दिया अबाउट स्क्रिप्ट टैग, अब स्क्रिप्ट टैग का डिस्क्रिप्शन तुमने इसमें डाला नहीं है, नहीं डाला तो तुम्हारा नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग 3-4 बार क्या कर सकते हैं, फिर इसको हमने डाल दिया यहाँ पे, हमने अगर डाल दिया अबाउट स्क्रिप्ट टैग, SCRIPT, तो जब सर्च मारेगा तुम्हारा तो ये भी तुम्हारा आ जाएगा, समझ लो ना। तो ये होता है मेटा टैग, हमारा मेटा टैग का काम होता है। ये तुमको शो नहीं होगा, देखो हम लोग उसको रन करेंगे, लेकिन अभी हम उसको रन करेंगे, हम लोग देखना कहीं, देखो दिखेगा नहीं, कहीं ये देखना, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कहीं दिख रहा है, कहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। ये जब सर्च मारेंगे हम लोग तो वहां से अपने आप ये ले लेगा। अभी देखो, अभी जब हम इसको इंस्पेक्ट करके देखना, अभी पेज 20 पेज सर्च करेंगे, देखना अभी देखो यहाँ पे आ गया ना, देखो कोड में, देखो इसको दिख रहा है, ये देखो कोड में दिख रहा है ना, लेकिन हमको वहां पे नहीं दिखेगा, ये सिर्फ कोड में दिखेगा। कोई कोड देखना चाहेगा तुम्हारा, देखना HTML, देखो ये मेटा टैग है ना, मैंने यहाँ पे क्या क्या सर्च मारा, मेटा टैग सर्च मारा था। अब हम इसको देखो इंस्पेक्ट करेंगे, देखना अभी, देखना इसमें इसने यूज किया कि नहीं यूज किया, देखते हैं, देखना इसने यूज किया है मेटा टैग कि नहीं यूज किया है। देखना ये है इसमें मेटा टैग, देखो इसने क्या यूज किया, देखो टैग में इसने UTF-8 यूज किया है, BF-4 यूज किया, फिर क्या कीवर्ड क्या यूज किया इसने कंटेंट में, HTML, पाइथन, CSS, SQL, जावास्क्रिप्ट, हाउ टू, PHP, देखो हाउ टू, सच मतलब हाउ टू रन, हाउ टू क्रिएट PHP, जावास्क्रिप्ट, देखो किस किस ने किया, नेम डिस्क्रिप्शन में किया है, वेल ऑर्गेनाइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड वेल बिल्डिंग ट्यूटोरियल विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ हाउ टू यूज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, PHP, बूटस्ट्रैप, जावा, XML एंड मोर, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा होता है मेटा। फिर देखो क्या लिखा, प्रॉपर्टी में लिखा है डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, W3 स्कूल ऑफर फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल। अब तुम सर्च मारोगे फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल तो आ जाएगा तुम्हारा, रेफरेंस एंड एक्सरसाइज इन ऑल द मेजर लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज, ठीक है। ये चीज़ होता है मेटा टैग के बारे में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मेटा टैग, समझ में आया ना ये बात, सिंपल सा एकदम। तो ये हमारा मेटा टैग हुआ, ठीक है। मेटा टैग समझ में आ गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। UTF-8 वगैरह जो है इसको हम लोग तुमको बाद में जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बताएंगे इसको क्यों यूज करते हैं क्यों नहीं यूज करते, ठीक है। क्योंकि हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ HTML टैग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं दूसरा लिंक टैग, क्या है दूसरा, तीसरा लिंक क्या टैग है, लिंक टैग स्पेसिफाइज एक्सटर्नल रिसोर्स लाइक CSS, स्टाइल शीट, आइकन फाइल या अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन। और लिंक टैग हमारा क्या करता है, हमको रिसोर्स को क्या है, हमारे एक्सटर्नल जो हमारे अलग जो कुछ पेज हैं उसको हमारा क्या करता है, ये इस पेज में लिंक करता है।
कैसे लिंक करता है, क्या क्या लिंक करता है? CSS स्टाइल शीट मतलब क्या हो गया, जैसे जो हम लोग हमने बताया था CSS जो होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, हमारा ये जो ब्यूटी पार्लर काम करता है कि हमारे HTML टैग को क्या करता है, ये सजाता है। तो जो हम लोग CSS पढ़ेंगे तो उसका हम लोग लिंक करेंगे हेड ही में उसको उसको हम लिंक करेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बाद में लिंक करेंगे। फिर आइकन फाइल मैंने बताया था ना कि आइकन क्या होता है, जैसे जो हमको यहाँ दिखता है, ये दिख रहा है ना, ये आइकन दिख रहा है यहाँ पे गूगल पे, ये यहाँ दिख रहा है। तो हम लोग किस कहाँ से किए हैं सब चीज़ें, लिंक टैग लगा के हेड टैग में किए हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आइकन लगाएंगे हम लोग। फिर यह अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट डिपेंड, कोई भी और डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करना है हमको, तो उसका हम लोग लिंक लगाते हैं। तो हम लोग पहले चलते क्या देखते हैं, आइकन फाइल जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लेटेस्ट में, तो हम लोग आइकन लगाते हैं। अब हम आइकन कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग कहीं भी लगा देंगे लेकिन हेड टैग के अंदर। ठीक है ना, तो हमारा आइकन ये लिंक नाम का जो हमारा ये है, ठीक है ना, ये भी हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है ना, लिंक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, एक मतलब होता है रिले। रिले मतलब हम किस लिए इसको लगा रहे हैं, तो किस लिए लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं इसको, हम लोग लगा रहे हैं आइकन के लिए लगा रहे हैं। किस लिए लगा रहे हैं, रिलेशन का इसका आइकन है, ICON, आइकन। ठीक है ना, क्योंकि स्टाइल शीट वगैरह स्टाइल शीट लिखते हैं, लिंक लगाते हैं, लिंक लिखते हैं हम, लेकिन हम आइकन लगा रहे हैं। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, एक एट्रीब्यूट इसका क्या होता है, href। मतलब href मतलब क्या होगा, तुम्हारा तुम्हारा लिंक, जो हम लोग लिंक लगा रहे हैं कहाँ से। अब देखो हमने क्या कहा था, अगर तुम्हारी फाइल कहीं और उपलब्ध है, किसी और तुम्हारे सिस्टम में कहीं और उपलब्ध है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसका हम लोग पूरा पाथ वहां से कॉपी करके डालेंगे। लेकिन तुम्हारा अगर फाइल जो है, जिस फोल्डर में तुम्हारा ये पेज है HTML हेड वाला, HTML वाला, उसी अगर पेज में तुम्हारा ये भी फाइल जो तुम लिंक करना चाहते हो, तो तुम डायरेक्ट उसका नाम डाल दो। मान लो हमने लिंक लगा रहा हूँ मैं आइकन, ये VS Code.jpg है ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे यही लिख दूंगा VS Code.jpeg, क्योंकि ये इसी इसी फोल्डर में है। तो हमको पूरा यही इसका सेम पाथ है। ठीक है, डिफॉल्ट। तो इसका पाथ हमारा वो नहीं कि शुरू से हम लोग कॉपी करेंगे, इसका पाथ सेम यही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सेव कर लिए। हम लोग देखते हैं, हम लोग रन करेंगे, यहाँ पे आएंगे, देखेंगे हमारा जो ये HTML ये लिखा हुआ है हेड, या ये लिखा हुआ है, ये तो हमने वो किया था देखना। अभी क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ आइकन कुछ नहीं दिख रहा हमको, कोई आइकन दिख रहा है यहाँ पे, देखना कोई आइकन नहीं, कोई आइकन दिख रहा है। हम तो हम रिफ्रेश करेंगे, देखना, देखो ना हमको क्या दिख गया, हमको एक आइकन दिख गया, देखो ये क्या, VS Code का आइकन, देखो हमको यहाँ दिख गया ऊपर ना, दिख रहा है ना आइकन सबको, आइकन दिख रहा है ना शमशाद, अभिषेक, उमेश, सबको। तो देखो ये आइकन हो गया हमारा। तो हम लोग लिंक यूज करके हम लोग क्या लगा सकते हैं, आइकन लगा सकते हैं। अब मान लो कोई दूसरा तुम्हारा पेज है, मान लो हमारा ये पेज है, ठीक है ना, मान लो हमारा ये पेज है ये वाला, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पेज को हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, कहाँ पे, वहाँ पे। ऐसे हम लोग कॉपी कर लेंगे इस पेज को यहाँ पे, लेकिन ये दिखेगा नहीं तुमको, ये पेज जो हम लिंक करेंगे यहाँ पे तुमको दिखेगा नहीं ये। मान लो यहाँ पे हम एक दूसरा एक ये बनाते हैं, लिंक टैग का हम दूसरा बनाते हैं यहाँ पे, एक और बनाते हैं, बताते क्या काम करता है वो लिंक टैग। ठीक है ना, LIN के लिंक किया तुम्हारा। ठीक है ना, अब इसमें जो रिलेशन डालेंगे हम लोग, क्या डालेंगे हम रिलेशन, मान लो हमने रिलेशन इसका डाल दिए URL डाल दिए, URL। ठीक है ना, URL डाल दिए यहाँ पे। अब HRF में हम लोग क्या डाल दिए यहाँ पे, HRF में हम लोग डाल दिए इसका, ये डाल दिए। ठीक है, तो देखो, तो ये क्या है, ये तुम्हारा एक URL है। ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे URL डाल दिए। अभी मान लो हमारा स्टाइल शीट में CSS करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या डालते हैं हम लोग, डालते हैं यहाँ पे स्टाइल शीट, डालते हैं स्टाइल SHEET डालते हैं। तो हम यहाँ पे उसका उसका लिंक डाल दे, जो हमारा स्टाइल शीट होता है, जहाँ हम उसकी स्टाइल शीट को अपना बनाए होते। ठीक है ना, तो उसका हम यहाँ डालते। तो ये हमारा एक और हो गया। ठीक है ना, मान लो हमने डाल दिया, हमने बनाया है style.css के नाम से बनाया है, अगर तुमने अगर बनाया है तो, लेकिन भाई हमने बनाया है नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे डालते हैं। ठीक है ना, जो हम लोग CSS पढ़ते हैं अभी, तो हम लोग उसको अलग एक पेज में बना के CSS, एक्सटर्नल CSS, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, लिंक करते। ठीक है ना, तो हमारा ये हो जाता। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा टैग है अब आगे, समझ गया ना, लिंक टैग का क्या काम है हमारा, लिंक करता है हमारा। ठीक है, फिर स्टाइल टैग, अब स्टाइल टैग क्या करता है हमारा, हमारा जो CSS होता है उसको लिखता है। ये कैसे लिखता है देखते हैं हम लोग। अब देखो स्टाइल, देखो कंटेन CSS रूल टू बी अप्लाई टू द डॉक्यूमेंट। अब हम तो सिंपल से बताएंगे CSS के बारे में क्या होता है। तो जब भी हम CSS लिखते हैं, देखो CSS हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक होता है इनलाइन, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, जब हम इनलाइन CSS लिखते हैं, इनलाइन मतलब इंटरनल लिखते हैं, इंटरनल को हम लोग यहाँ पे हेड टैग में हम लोग स्टाइल टैग का यूज करते हैं। ठीक है ना, अब इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं CSS। मान लो हमने क्या लगाया है, हमने यहाँ पे लगाया है हेड टैग, हेड टैग का मैंने यूज किया है। तो जब हम लोग टैग का यूज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, तो हम लोग सीधे यहाँ क्या लिखते हैं, उसका टैग का नाम लिख देंगे, H2 लिख देंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें
इसमें करली ब्रेकेट में जो है इसमें क्या लिखेंगे, हेड टैग का नाम लिखेंगे। हेड लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे हमने मान लो हम लोग डालना चाह रहे हैं हम लोग कलर, COLOR कलर, RED रेड। ठीक, कलर हमने रेड डाल दिया। देखना अब हम जो हमारा हेड टैग में हमने जाना हेड टैग डाला है ना, यहाँ पे लिखा है। रन करेंगे इसको, देखो ना अब इसमें ये जो हमारा ये पेज है ये क्या है भाई, अभी ये ब्लैक है। देखना अभी क्या है, अभी ये ब्लैक है। ठीक है ना। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखना अभी रेड हो गया, देखो ये ना। तो ये होता है CSS, कास्ट कटिंग स्टाइल। जो हम लोग जब भी हम किसी से कोई भी लिखते हैं तो हम लोग उसको दो तीन तरीके से लिखते हैं। ठीक है ना। एक लिखते हैं इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो ये हमारा जो है जो भी हम हेड टैग में लिखते हैं, ठीक है, CSS, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल। ठीक है। अब हम चाहें यहाँ भी लिख सकते हैं, देखना हम चाहें स्टाइल टैग यहाँ भी, स्टाइल यहाँ भी लगा के यहाँ पे कलर करके हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। मान लो हमने लिख दिया ब्लू। ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए हमने ब्लू लिख दिया यहाँ पे। अब हम रन करेंगे। अब जो ब्लू, देखो हमने दो कलर लगा दिया है, एक रेड लगा दिया एक ब्लू लगा दिया। अब कौन सा कलर कलर हमको वहां शो करेगा, अभी देखते हैं, बताओ कौन सा कलर शो करेगा, रेड शो करेगा कि ब्लू शो करेगा। तो जो हमारी प्रायोरिटी होती है ये CSS की, वो होती सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है इनलाइन की, जो उसी लाइन में लिखा गया है। उसके बाद होती है इंटरनल की, उसके बाद होती है एक्सटर्नल की। ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी किसकी होती है, जो उसी टैग में लिख दिया हूँ मैं। फिर सेकंड नंबर प्रायोरिटी हमारी होती है जो हम हेड टैग में लिखते हैं। ठीक है ना। थर्ड वाले होते हैं जो हम अलग पेज बना के लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टाइल। तो स्टाइल टैग हम लोग जब इंटरनल यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हेड के अंदर में, कोई हेड के अंदर में बना के उस टैग के ऊपर, ठीक है ना, हम यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाता है हमारा हेड टैग। ओके, समझ आ गया ना इतना स्टाइल के बारे में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा क्या है, स्क्रिप्ट टैग। अब स्क्रिप्ट टैग का काम क्या होता है, स्पेसिफाई जावा स्क्रिप्ट कोड टू बी एग्जीक्यूट या लिंक टू एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल। जब भी हम लोग कोई भी जावा स्क्रिप्ट की, ठीक है ना, जावा स्क्रिप्ट की फाइल को क्या करते हैं, लिंक करते हैं किससे, अपने डॉक्यूमेंट से, तो हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। ठीक है ना, समझ गए ना। तो हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, स्क्रिप्ट टैग का। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसी में कहीं भी यहाँ पे लिंक के नीचे मान लो हमने लगा दिया SCRIPT, स्क्रिप्ट लगा दिया। ठीक है ना, ये कर दिया। ठीक, स्क्रिप्ट टैग हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होती है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग इसकी एट्रीब्यूट होती है एक SRC में क्या करते हैं हम लोग, उस स्क्रिप्ट टैग का क्या डालते हैं, लिंक डालते हैं। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग का हम लोग क्या करते हैं, लिंक डालते हैं। तो यहाँ पे जब हम कोई हमारे पास रहेगा, तुम लोग सैटरडे संडे अगर तुम लोग अवेलेबल रहोगे तो तुम लोगों को जावास्क्रिप्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है ना। ये डिजाइनिंग के लिए भी काम होता है, बैकएंड के लिए भी काम होता है, फ्रंट एंड के लिए भी काम होता है। तो ये बहुत बड़ी लैंग्वेज है, नंबर 1 लैंग्वेज अगर देखा जाए दुनिया भर में, तुम्हारी जावा स्क्रिप्ट ही है। ठीक है ना। क्योंकि इसका यूज जो है हर जगह होता है। तो ये तुम लोग सैटरडे संडे में पढ़ोगे जावास्क्रिप्ट क्या होता है। जब जावास्क्रिप्ट तुम लोग पढ़ोगे, तुम लोग स्क्रिप्ट टाइप के बारे में पढ़ोगे। जब भी जावास्क्रिप्ट के हम लोग कोड लिखते हैं तो हम लोग इसी के अंदर इसका कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसकी जो जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे हम लोग, मान लो वायर टाइप का हम लोग वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे वायर ए ले लिया इक्वल टू यहाँ पे 10 का। जैसे हम लोग उसमें क्या वेरिएबल लेते थे, वेरिएबल लिए इंट लिए ना, तो इंट लिए, डबल लिए, क्या लिए। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। तो उसमें तुम किस कोई भी तुम्हारा टाइप हो, ठीक है ना, डेटा टाइप कोई भी हो, लेकिन तुमको वायर तुम ले सकते हो, वो अपने आप समझ जाएगा कि ये किस टाइप का है। अब हमने 10 डाल दिया यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये समझ गया ये कि ये इंटीजर टाइप का हो गया अभी। ठीक है ना। यहाँ पे हमने अगर 10.0 डाल दिया तो समझ जाएगा क्या है, ये हमारा फ्लोट टाइप है, डबल टाइप का है। ठीक है। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग होता है कि हम लोग इसके अंदर में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। ठीक है ना। अब स्क्रिप्ट टैग को तुम हेड में भी यूज कर सकते हो, बॉडी में भी यूज कर सकते हो। लिंक टैग को भी तुम बॉडी में भी कर सकते हो, हेड में भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना। कुछ टैग कॉमन है, तुम दोनों में यूज कर सकते हो। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, स्क्रिप्ट टैग हो गया। अब देखना अभी हम इसको रन करेंगे तो हमारा देखो एरर नहीं आएगा हमारा, देखना कुछ हमें दिखाएगा वहाँ पे इसके बारे में। देखना कुछ दिखाया हमारा, कुछ नहीं दिखाया, देखो कुछ नहीं दिखाया हमारा, क्योंकि हेड टैग का हमारा सिर्फ यही दिखता है। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, स्क्रिप्ट टैग हो गया। हम आगे पढ़ते हैं। बेस टैग, तो बेस टैग का कोई काम है, बेस टैग का स्पेसिफाई क्या काम होता है, स्पेसिफाई द बेस यूआरएल या टारगेट फॉर ऑल रिलेटिव यूआरएल विद इन द डॉक्यूमेंट। क्योंकि जैसे हम लोग कोई यूआरएल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका यूआरएल जो है अपने इसमें दे देते हैं। ठीक है ना, कि ये जो यूआरएल है, यही यूआरएल क्या है, टारगेट करेगा। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या था ये, हमने यहाँ पे भी इसका किया था ना, ये 20 चाहिए था। देखो तो इसमें देखो बेस टैग इसने लगाया कि नहीं लगाया, इसने इसने बेस टैग का यूज किया कि नहीं किया है, देखते हैं हम। बेस टैग का इसने यूज शायद नहीं, देखो इसने, देखो जावास्क्रिप्ट यूज किया ना, देखो स्क्रिप्ट टैग का, ये देखो स्क्रिप्ट टैग लिखा है इसने, स्क्रिप्ट में इसने लिंक भी लगाया। ठीक है ना। ये बेस टैग इसने यूज किया। बेस टैग का देखो मेन मेन हम लोग का जो होता है, बेस टैग का क्या काम होता है कि जैसे कि जो हम लोग यहाँ पे मान लो
मान लो हम लोग अपने पेज में, इस पेज में HTML वाले पेज में हमने, मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे टैग लगाया, मतलब कोई लिंक लगा दिया, कोई अगर वेबसाइट का लिंक लगा दिया है, तो हम लोग बेस टैग में यहाँ पे दिए रहेंगे, ठीक है ना। हम लोग ये बेस दे दिए कि ये बेस यहाँ से ले रहा है, तो वही वही तुम्हारा लिंक जो है एक्सेस होगा उस वाले डॉक्यूमेंट से, ठीक है। नहीं तो वो वाला तो वो तुम्हारा जो बेस टैग है वो डॉक्यूमेंट से नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है बेस टैग, ठीक है। तो हम लोग इसको कब पढ़ेंगे, जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि समझ में अभी नहीं आएगा, अभी बताएंगे, क्योंकि अभी हम लोग बता देंगे कि दिखाएगा, क्योंकि दिखेगा ही नहीं अभी इसमें तुम्हारे बॉडी में। तो बॉडी हमारा कब दिखेगा, जब हम लोग उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, इससे इसमें टैग दिया है सब के बारे में, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया बेस्ट बेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। याद रखना कि जो जो हम लोग टैग नहीं पढ़ रहे हैं लोग, हम लोग बाद में सबको, ठीक है ना, रिवीजन करेंगे, बाद में वहाँ पे पढ़ेंगे। और फिर दूसरा टैग हमारा हो गया नो स्क्रिप्ट। इसको भी जब हम लोग देखो, ये कब हो जाए तुम्हारा नो स्क्रिप्ट, कब काम करता है, जब हम लोग जावा स्क्रिप्ट कोड लिखते हैं इस स्क्रिप्ट का, जब वो तुम्हारा सपोर्ट या काम नहीं करता है, तो हमारा उसके स्थान पे नो स्क्रिप्ट वाला जो है हमारा काम करता है। देखो, प्रोवाइड एन अल्टरनेट कंटेंट टू बी डिस्प्ले व्हेन जावा स्क्रिप्ट इज नॉट सपोर्टेड। जब हमारा स्क्रिप्ट वाला टैग नहीं सपोर्ट करता जावा स्क्रिप्ट का, तब हमारा ये सपोर्ट करता है कि जब अगर ये नहीं काम कर रहा तो हमारा ये काम अपने आप करेगा, ठीक है ना। ये थे हमारे कुछ हेड टैग, ठीक है, जो हमें हेड टैग हमारे थे। हेड टैग हमारे खत्म हो गए। अब हेड टैग के बारे में तुम जानते हो, हेड रिप्रेजेंट द हेड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट while not strictly a tag within the head, it is the container itself, ठीक है ना। तो ये हमारे थे हेड टैग के बारे में, जो हमारे कुछ थे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया हेड टैग, ठीक है ना। बेस के बारे में हम लोग तुम्हारे तुम बता दें, सिंपल सा बेस टैग हमारा क्या होता है, ठीक है ना। बेस टैग, ठीक है ना, इन HTML, ठीक है ना, इसमें लिखा है W3 स्कूल में। बेस टैग हमारा क्या होता है, ओह देखना है बेस टैग हमारा क्या होगा। देखो, स्पेसिफाई हमारा क्या करता है बेस टैग, देखो, स्पेसिफाई ए डिफॉल्ट URL एंड ए डिफॉल्ट टारगेट फॉर ऑल लिंक ऑन ए पेज, ठीक है ना। मान लो हमने बेस में क्या लगा दिया, HTTP W3 स्कूल, इसका लगा दिया टारगेट करके, मैंने ब्लैंक कर दिया। अब जब हम इसको बॉडी में, देखो बॉडी में हमने इसको क्या यूज करेंगे, देखो ना, इमेज SRC यूज हो गया, फिर देखो क्या यूज किया है, HRF में इसको क्या डाला है, टैग्स, टैग, इसके बाद बेस डॉट ASP डाल दिया इसने, ठीक है ना। फिर HTML बेस टैग डाल दिया। अब हम अगर इसको, इस कोड को कॉपी करके अगर हम यहाँ पे अपने इसमें लाते हैं यहाँ से, एक मिनट, एक हम लोग नया ले लेते हैं पेज यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग BASE बेस डॉट HTML, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। पेस्ट कर दिया हम लोग यहाँ पे इसको हेड टैग में, ठीक है ना। अब हम लोग HTML यहाँ लगा देते हैं, नहीं लगाएंगे तभी हमारा काम है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, HTML क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है ना। डॉक टाइप, नीचे फिर HTML, ठीक है ना। HTML हमारा यहाँ पे हो गया, एक मिनट ये उल्टा हो गया था, ठीक है ना। हम HTML यहाँ पे बंद करेंगे नीचे आके फिर, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, अपने आप आ गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम इसको रन करेंगे, ठीक है ना। अब देखना क्या होता है। अब ये जब हम इसको रन करेंगे अपने इसको, डिफॉल्ट ब्राउजर देखो आएगा। अब देखो यहाँ पे इसने क्या दिया है, यहाँ दिया है इसने HTML बेस टैग, जो है इस पे हम क्लिक करेंगे, देखो तो हमें कहाँ पहुँचा रहा है, ये हमको कहाँ पहुँचा रहा है, ये हमको यहीं पे पहुँचा रहा है। देखो ये टैग बेस डॉट एसपी, क्या है, टैग टैग बेस डॉट एसपी दिखा रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ लिंक डाला, देखना अभी यहाँ पे हमारा ये है। हम यहाँ पे आते हैं, देखो ना, यहाँ पे हमने क्या डाला है, हमने जो इसका बेस टैग का जो लिंक है, हमने कहाँ डाला है, हमने यहाँ डाला है, ठीक है ना। हमने बेस टैग का लिंक जो हमने यहाँ डाला है, ठीक है ना। लेकिन हमने ये जो जो हमारा कंटेंट मतलब होता है, जो हमारा ये जो भी होता है, हम तुमको एक चीज़ और दिखा रहे हैं यहाँ पे। मान लो हमारे पास ये देखो, हमारे पास जो है हमारा जो ये है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, इसका लिंक डाल दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे लिंक डाल दिया हूँ इसका, क्या नाम है, हमने लिंक डाल दिया है अपने HTML पेज का, यहाँ पे आके इसी में जो बेस टैग में हमने यहाँ डाल दिया इसको, ठीक है ना, यहाँ डाल दिया। अब हम चाह रहे हैं, हम जो HRF में डालेंगे अपना, ठीक है ना, जो HRF में हम डालेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, HRF में आके हम लोग HRF में डाल देंगे ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग पे आएंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना। इसमें डन होने दो साला, काफी देर लग रहा। हम्म, ठीक है, अबाउट थोड़ा अबाउट को डाल देते हैं हम लोग। अबाउट पे आएंगे हम लोग, इतना कॉपी करेंगे, ठीक है ना, इतना कॉपी करेंगे इतना। इसके बाद ले जाएंगे हम लोग बेस टैग में। बेस टैग में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। हम लोग इसको लिख दिए। अब हम लोग इसको देखो रन करेंगे,
देखते हैं क्या आता है इसमें, काम करता कि नहीं काम करता, ठीक है ना। यहाँ पे आएंगे बेस टैग में, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अब हम लोग इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो कहाँ पे क्या भेजे हमको, ये अबाउट से भेजे, लेकिन हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे जो अपने, हमने यहाँ पे कोड में जो है लिंक में अबाउट तो हमने यहाँ पे डाला नहीं है, ये हमने को यहाँ पे डाला है अबाउट, ठीक है ना। तब क्या किया, अब ये डिफॉल्ट लेता है, क्योंकि हमारा जो अब ये यूआरएल लेगा, ये डिफॉल्ट हमारा बेस से उठाएगा, ठीक है ना। ये हमारा जो यूआरएल लेगा ये बेस से उठाएगा, यही यूआरएल पे ये अगर ये पेज रहेगा, देखो अभी मान लो हमने यहाँ पे पेज का नाम अलग कर दिया, देखो ना, यूएस डाल दिया, ठीक है। अभी इसका पेज हमारा है कि नहीं है इसमें, ये देखेगा, अगर होगा ये पेज हमारा तो ये उस पे आएगा, अगर नहीं पेज होगा तो हमारा नहीं आएगा, देखना। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास पेज है कोई, देखते हैं। देखो यूएसएस पे पेज है, क्या दे दिया, एरर दे दिया कि हमारे पास इसका कोई पेज नहीं है। हमारे इसमें इस वेबसाइट में बनाया गया है, अगर तुमको सर्च मारते हो तुम्हारा पेज नहीं मिलता है तो फोर नॉट फोर एरर आता है, इसका मतलब नॉट फाउंड आता है, ठीक है ना। इसका फोर नॉट फोर एक एरर होता है कोड नॉट फाउंड, तो ये नॉट फाउंड दे रहा है, मतलब ये पेज तुम्हारा देखो फाउंड नहीं हुआ, ठीक है ना, ये वाला। तो ये चीज़ होता है, हमारा बेस का काम होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो डाल देंगे, मान लो हमने यहाँ पे डाल दिया रजिस्ट्रेशन, देखो रजिस्ट्रेशन नाम का पेज अगर हमारे में होगा इस वाले फोल्डर में, इस वेबसाइट में REGISTRATION, तो ये अपने आप रजिस्ट्रेशन पे भेज देगा। मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं डाला है, लेकिन जब हम इसको रन करेंगे इस कोड को, यहाँ पे हमारा कोड कहाँ गया, यहाँ पे हमारा कोड है ना, ये तो हम रन करेंगे, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पेज होगा इसमें तो उस पे भेजेगा, देखना है रजिस्ट्रेशन वाला पेज को है, तो रजिस्ट्रेशन वाला पेज हमारा आ गया। समझे ना, बेस का क्या काम हो गया, तो हमारा बेस का काम ये होता है, सिंपल सा काम है बेस का, ये हो जाएगा हमारा, मतलब टारगेट करता है उस यूआरएल को जो हम बेस में डाले हुए हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये हेड टैग के बारे में थोड़ा जानकारी थी, जो हम लोग हेड टैग को पूरा कर चुके हैं। एक दो टैग इसके बारे में और बचे हैं, जैसे स्टाइल स्क्रिप्ट टैग, नो स्क्रिप्ट टैग है, उसको हम लोग बता पढ़ेंगे तब जब हम लोग स्क्रिप्ट लैंग्वेज पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये हो गया स्क्रिप्ट टैग के बारे में, ठीक है ना, टोटल पूरा।